जय माँ भगवती, जय माँ कात्यायनी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के छठे दिन सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथाएं और साथ ही आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना भी। आज माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करके विधि विधान से मंत्र जाप करके जो भक्त कथा का श्रवण करता है, माँ उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करती हैं और उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। वर्तमान समय में पूजा पाठ का ढंग बदल रहा है। लोगों के पास समय का अभाव रहने लगा है। समय इतना कम पड़ने लगा है कि ना अपने लिए समय बच रहा है और ना ही पूजा पाठ के लिए। और कभी भी कोई भी व्रत बिना पूजा पाठ के, मंत्र के या कथा के किया जाता है तो उसका अधूरा फल मिलता है। तो आइए आज हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी को प्रणाम करके कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र
उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सकुचाकर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल्द से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देही वासांसी धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ऊखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है,
उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके विषय में पुराणों में कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामिक नाम के एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम कत्य था। आगे चलकर कत्य वंश में ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने की तीव्र इच्छा रखते थे। ऋषि कात्यायन ने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी और फिर एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी भगवती उनके समक्ष प्रकट हुई। ऋषि कात्यायन ने अपनी इच्छा व्यक्त की और देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। इस दौरान राक्षस महिषासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया, जिससे देवता और मनुष्य दोनों त्रस्त हो गए। इसे समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी की रचना की और इसी दिव्य शक्ति ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया। उनके जन्म के बाद ऋषि कात्यायन ने 3 दिनों तक सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। 10वें दिन देवी कात्यायनी ने महिषासुर को परास्त कर उसका वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। ये थी माँ कात्यायनी की कथा। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनकर जो भक्त सच्चे मन से फिर माँ कात्यायनी की पूजा करता है और गोधूली मुहूर्त में कथा का श्रवण करके दीपदान करता है, उसके सभी मनोरथ राधा रानी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं राधा रानी की कुछ कथाएं। वृंदावन में एक बाबा जी रहा करते थे, जिन्हें मदन टेर के अंधे बाबा भी कहते थे। बाबा 7-8 साल की आयु में ही वृंदावन आ गए थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, बस श्यामा श्याम की रट हमेशा किया करते थे और बाबा ने इस तरह श्यामा श्याम की याद में अपना पूरा जीवन वृंदावन में ही रहकर बिता दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि श्यामा श्याम का नाम लेते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता और कहा जाता है कि बाबा इस तरह रात दिन रोते रोते ही नेत्रहीन हो गए थे। उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी। एक बार करुणामयी श्री राधा रानी ने बाबा की करुण पुकार सुनी तो वे इसे सहन नहीं कर सकी और श्याम जी से कहने लगी, ये बाबा रो रहे हैं, न जाओ तो हंसाओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बात मानकर बाबा के पास गए और पूछने लगे, ए बाबा काहे को रो रहे हो, भूख लगी है, कछु ले आऊं खाने को। बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा, परंतु स्वर तो बड़ा मीठा था। तब बाबा बोले, ए ग्वारिया तू जा यहाँ से, मुझे भजन करने दे। प्रभु ने फिर से पूछा, बाबा बाबा काहे को रो रहे हो। बाबा बोले, तोहे मैंने कह दई, चला जा यहाँ से, मुझे भजन करने दे। प्रभु तो बाबा से अटखेलियां कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, बाबा भूख तो नहीं लगी। बाबा बार बार पूछे जाने पर झुंझला गए और लाठी उठाकर बोले, जारो क्या न जारो यहाँ से, क्या तोहे बताऊं अभी। इतने में ही लाडली जी वहां पर आ गई। लाडली जी ने कहा, ये आपसे नहीं हंसेंगे, लाओ मैं इनको हंसाती हूँ। अब लाडली जी ने विनोद करते हुए बाबा जी से कहा, काहे बाबा क्यों रो रहे हो, बहू खो गई है तेरी। अब तो बाबा जी के मुख पर सहज ही मुस्कान आ गई। बहू का नाम सुनते ही वे मुस्कुराकर बोले, अरे लाली तू तो बहुत भोली है, बाबा जिनकी बहू हुआ करे है का। लाडली जी ने कहा, तो बाबा रो काहे रहे हो, कोई तेरो अपनो ना है। बाबा बोले, लाली मैं या काजे ना रो रहा,
कि मेरो कोई अपना ना आए। मैं यो काजे रो रहा हूँ कि जो मेरे अपने हैं उन्होंने मोहे बिसार दई, भूल गए मोहे। लाडली जी ने पूछा, कौन तेरे अपने हैं बाबा? बाबा बोले, एक वृषभानु की लाली है और एक नंद को छोरो है। मेरे तो वही अपने हैं और बिन ने ही मोहे बिसार दई। और मोहे आश्चर्य या बात को है कि वो हमारी लाली जा नंद के छोरा के संग रह रहकर बाय भी निष्ठुर हो गई है। मेरा जीवन बीत गयो लेकिन बाय मेरी सुध ना आई अब तक। लाडली जी ने कहा, मैं कैसे निष्ठुर हो गई? इतने में ही ठाकुर जी बोले, ये आप क्या कर रही है? अभी बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। आप स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के समीप। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि श्री श्यामा श्याम जू तो बाबा के सामने साधारण से ग्वाल और ग्वालिन बनकर गए थे। तो लाडली जी ने खुद को संभाला और बोली, अरे बाबा, हमारा नाम भी तो राधा ही है, जाके मारे मैंने कही। फिर लाडली जी बोली, बाबा तुम्हें सूझे ना है? तुम्हें दिखे तो ना? अब तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें बिसार दी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कैसे उन्हें पहचानोगे? बाबा बोले, हे लाडली, तू तो भोली है भोली। करुणामयी लाडली जब समीप आवेंगी ना तो अपने कर कमल से मेरी आंखों को छूकर अपना दर्शन देवेंगी। अब बाबा की इतनी सारी बातें सुनकर करुणामयी राधा रानी से रहा ही नहीं गया और उन्होंने अपने कर कमल से बाबा के नेत्रों को स्पर्श किया और उनमें ज्योति प्रदान कर दी। आज बाबा को अपने संपूर्ण जीवन का समस्त पुण्य फल प्राप्त हो गया। साक्षात युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बाबा फिर 3 दिन तक अपने शरीर में रहे और इसके बाद नित्य निकुंज की लीला में जाकर सम्मिलित हो गए। सभी प्रेम से बोलिए, श्री श्यामा श्याम जी की जय। मदन टेर के अंधे बाबा की जय। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले
ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी। और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया। हाँ, लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसीलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजे, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री श्यामा श्याम जी की जय। अब सुनिए माँ कात्यायनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद।
मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली माँ कात्यायनी की वंदना करती हूँ। कात्यायनी माता के शरीर का रंग स्वर्ण धातु जैसा चमकदार है। वे हमारे आज्ञा चक्र में स्थित होती हैं और उसे मजबूत करने का कार्य करती हैं। वे माँ दुर्गा का छठा रूप हैं, जिनके 3 नेत्र हैं। उनके हाथ भक्तों को वरदान और अभय देने की मुद्रा में हैं। यह धरती उनके पैरों में है और हम सभी भक्तगण माँ कात्यायनी का ही ध्यान करते हैं। माँ कात्यायनी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके मुख पर स्नेह के भाव हैं और उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मंजीर, हार, केयूर, किंकड़ी और रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं प्रसन्न मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना करती हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय और वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी की आभा से हम सभी को अभय मिलता है और हमारे भय दूर हो जाते हैं। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प ले रखा है और मस्तक पर मुकुट पहन रखा है, जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। उनका मुख आनंद देने वाला है और वे भगवान शिव की पत्नी हैं और हम सब उन्हें नमस्कार करते हैं। माँ कात्यायनी ने पीले रंग के परिधान धारण कर रखे हैं और तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया हुआ है। वे सिंह की सवारी करती हैं और उनके हाथों में कमल का फूल है। हम सब माता के सेवक हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देवी कात्यायनी हमें आनंद प्रदान करती हैं और वे ही परम सत्य और परम ब्रह्म का रूप हैं। कात्यायनी देवी ही सर्वशक्तिशाली और परम भक्ति का स्वरूप हैं। वे माँ कात्यायनी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करें। हम सब उन्हें नमन करते हैं। माँ कात्यायनी इस विश्व को चलाती हैं, हमें जीवन देती हैं, हमारा जीवन लेती भी हैं और इस विश्व में प्रेम का संचार करती हैं। वे ही इस विश्व के प्राणियों की हर चिंता हर लेती हैं। हम सभी माता को बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ कात्यायनी इस सृष्टि का बीज मंत्र हैं और वे ही इस सृष्टि की आधार देवी हैं। जो भी कात्यायनी माता के बीज मंत्र का जाप करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माता ही हमारा भरण पोषण करती है। हम सभी कात्यायनी देवी की ही संतान हैं। कात्यायनी माँ के ध्यान से हमें हर्ष की अनुभूति होती है। वे ही हमें धन और सुख प्रदान करती हैं। जो भी सच्चे मन के साथ कात्यायनी देवी के बीज मंत्र का जाप करता है, उसकी तपस्या सफल हो जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम सभी माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वे ही हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं और विपत्तियों से हमारी रक्षा भी करती हैं। कात्यायनी माता ही हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल निर्धारित करती हैं। हम सभी माँ कात्यायनी के ही रूप हैं। हम सभी माँ कात्यायनी को बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का छठे दिन पढ़ा जाने वाला अध्याय 11। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। की कृपा इस विश्व की कारण सदैव परामाया हो। आज नवरात्रि का छठा दिन इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। माँ भगवती के ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पूजा पर की जाती है। मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। का स्वरूप देवी, अत्यंत संपूर्ण दिव्य है। विद्याएं माँ आपके ही कात्यायनी भिन्न का भिन्न रंग स्वरूप हैं। सुनहरा, जगत में माँ जितनी स्त्रियां सिर पर हैं, वे सवार सब चार आपकी ही भुजाओं मूर्तियां वाली हैं।
देवी के रूप में है, एकमात्र जिनके आपने ही एक इस विश्व हाथ को में व्याप्त कर तलवार, रखा है। दूसरे में कमल, आपकी स्तुति क्या हो और सकती है? बाकी दो आप हाथ तो इस स्तवन अभय करने और योग्य वरद पदार्थों मुद्रा से में परे होते हैं। और महर्षि परावाणी हो। कात्यायन के घर में जब पुत्र आप रूप में जन्म सर्वस्वरूपा लेने के देवी कारण ही स्वर्ग माँ तथा का नाम मोक्ष प्रदान कात्यायनी करने पड़ा। वाली हो, और माँ तब कात्यायनी इसी को रूप में आपकी ब्रजमंडल स्तुति हो की गई। अधिष्ठात्री देवी भी आपकी कहा स्तुति जाता है, के लिए क्योंकि इससे भगवान अच्छी कृष्ण उक्तियां को और भला क्या पति हो रूप में सकती है? प्राप्त करने के लिए ब्रज बुद्धि की रूप गोपियों से ने सब लोगों इन्हीं के की हृदय पूजा में की थी। विराजमान रहने और वाली यह तथा पूजा स्वर्ग एवं कालिंदी मोक्ष यमुना के प्रदान तट पर करने की वाली गई थी। नारायणी देवी, तो आज के इस आपको वीडियो में नमस्कार आप है। जानेंगे माँ कला कात्यायनी की काष्ठा संपूर्ण आदि के पूजा रूप विधि से क्रमशः और शुभ मुहूर्त के परिणाम बारे में। की ओर ले जाने षष्ठी वाली तिथि तथा विश्व का 27 उपसंहार करने में शनिवार समर्थ को नारायणी, दोपहर आपको 12:04 से शुरू हो रही है, आप सब जिसका प्रकार का समापन मंगल 28 प्रदान सितंबर करने वाली रविवार को मंगलमयी हो, दोपहर कल्याणदायिनी शिवा हो, 2:27 पर होगा। सब पुरुषार्थों को 28 सिद्ध को करने सूर्योदय वाली व्यापिनी शरणागत षष्ठी वत्सला, तिथि है, 3 नेत्रों और वाली इसलिए एवं माँ गौरी हो, कात्यायनी की आपको पूजा नमस्कार 28 है। सितंबर रविवार आप को होगी। सृष्टि, पालन और अक्सर संहार लोग की जिस दिन तिथि शक्तिभूता प्रारंभ हो जाती सनातनी है, देवी, उसी दिन उस गुणों देवी का की पूजा आधार करते तथा हैं। तो ऐसे में सर्वगुणमयी जो हो, लोग नारायणी, पंचांग को ज्यादा नहीं आपको मानते, नमस्कार उदया है। तिथि के अनुसार पूजा नहीं शरण करते में हैं, आए हुए वो दीनों एवं 27 पीड़ितों की सितंबर रक्षा में शनिवार संलग्न को भी रहने वाली माँ तथा कात्यायनी की सबकी पूजा कर पीड़ा सकते दूर हैं, करने वाली क्योंकि इस बार नारायणी एक देवी, नवरात्रि पड़ी आपको हुई है। नमस्कार इसी है। कारण से हो नारायणी, सकता है आपको आप थोड़ा ब्रह्माणी असमंजस का हो रूप जाए। धारण लेकिन करके जो शुभ हंसों तिथि से है वो जुते हुए 28 विमान सितंबर पर रविवार की ही बैठती मानी तथा जाएगी। कुछ मिश्रित चल और चढ़ती 28 रहती हो, सितंबर रविवार को आपको नमस्कार है। सुबह 4:45 माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान सूर्योदय ऋषभ होगा की सुबह पीठ पर 6:21 बैठने वाली पर, नारायणी देवी, सूर्यास्त होगा आपको नमस्कार शाम है। 6:13 मोरों और मुर्गों से घिरी रहने और वाली इस दिन तथा महाशक्ति राहु धारण काल करने रहेगा वाली शाम कौमारी रूप 4:30 धारिणी से निष्पापी 6 बजे तक। नारायणी, आपको सर्वार्थ नमस्कार सिद्धि है। योग आज के दिन शंख, बन रहा चक्र, है, गदा जिसमें और शारंग पूरा धनुष दिन रूप आयुष्मान उत्तम योग आयुधों रहेगा, को जो धारण कि करने रविवार वाली को वैष्णवी देर शक्ति रात रूपा नारायणी, आप प्रसन्न हो, 12:32 पर आपको समाप्त होगा नमस्कार और है। बाद में सौभाग्य हाथ योग में भयानक प्रारंभ हो महाचक्र जाएगा। लिए और माँ दाढ़ों कात्यायनी पर की पूजा धरती को उठाए गोधूली मुहूर्त में ही वराही की रूप जाती है। धारिणी कल्याणमयी गोधूली मुहूर्त नारायणी, भगवान आपको नमस्कार श्री कृष्ण है। को अति प्रिय होता भयंकर है, नृसिंह क्योंकि रूप से इस समय गौओं के दैत्यों लौटने के का वध समय के लिए होता है, उद्योग और करने जब वाली उस समय तथा दीपदान किया जाए त्रिभुवन की रक्षा या माँ में कात्यायनी संलग्न की रहने पूजा की वाली जाए, नारायणी, तो जिस आपको प्रकार से नमस्कार गोपियों है। को उनका मस्तक मनचाहा पर किरीट वरदान और प्राप्त हुआ हाथ था, में उसी प्रकार महावज्र से धारण माँ करने कात्यायनी वाली की कृपा से सहस्त्र भक्तों की नेत्रों के मनोकामनाएं कारण भी पूर्ण उद्दीप्त हो सकती दिखाई हैं। देने तो वाली आज गोधूली और मुहूर्त रहेगा वृत्तासुर के प्राणों का शाम अपहरण करने वाली 6:10 इंद्र से शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार इसके अलावा है। शाम की पूजा शिव आप दूती शाम रूप से 6:10 दैत्यों की महती सेना का संहार करने के वाली बीच में भी भयंकर कर रूप सकते हैं। धारण तथा माँ विकट कात्यायनी गर्जना का करने प्रेरण वाली लाल नारायणी, और नारंगी आपको है। नमस्कार है। आज के दिन माँ को दाढ़ों के लाल कारण या विकराल नारंगी रंग मुख के वाली वस्त्र अर्पित मुंडमाला करने के से अलावा विभूषित लाल मुंड गुलाब मर्दिनी भी अर्पित चामुंडा करें। रूपा कहते नारायणी, हैं ऐसा करने आपको से नमस्कार है। दाम्पत्य जीवन लक्ष्मी, भी सुखद लज्जा, होता है। इसके महाविद्या, अलावा धन श्रद्धा, वैभव पुष्टि, की स्वधा, वृद्धि होती है। ध्रुवा, माँ महारात्रि की तथा पूजा करते समय महाअविद्या सुबह रूपा सबसे पहले नारायणी, स्नान आदि आपको से निवृत्त नमस्कार होने है। के बाद मेधा, इस प्रकार सरस्वती, श्रद्धा से श्रेष्ठा, संकल्प लें कि ऐश्वर्य आज रूपा, मैं पूरे बाभ्रवी भाव अर्थात और भूरे रंग की निष्ठा से अथवा माँ पार्वती, कात्यायनी की तामसी, पूजा कर रहा हूँ नियता या कर रही तथा हूँ। ईशा और रूपिणी उनसे नारायणी, साहस, आपको नमस्कार है। शत्रुनाश, सर्वस्वरूपा, वैवाहिक सुख और जीवन सर्वेश्वरी में तथा सफलता सब की प्रकार कामना की करती हूँ। शक्तियों से इसके बाद संपन्न माँ का दिव्य रूपा आह्वान करें, दुर्गे देवी, हे माँ सब कात्यायनी, भयों से हमारी कृपया रक्षा करो, आप आपको हमारे नमस्कार घर में है। पधारिए हे और हमारी कात्यायनी, पूजा यह को 3 लोचनों से स्वीकार कर विभूषित हमको आपका आशीर्वाद स्वामी प्रदान मुख कीजिए। सब प्रकार फिर के धूप भयों दीप से हमारी जलाकर रक्षा माँ करे, को आपको रोली, नमस्कार अक्षत, है। कुमकुम, भद्रकाली, चंदन ज्वालाओं और के पुष्प कारण अर्पित विकराल करें। प्रतीत होने माँ का वाला प्रेभोग, अत्यंत शहद भयंकर और समस्त मालपुआ असुरों का है। संहार तो आज करने के दिन वाला अगर हो सके आपका त्रिशूल तो इन हमें भोगों को भयों आप से माँ को बचाए, अर्पण आपको करें और नमस्कार उसका है। दान भी देवी, कर सकते हैं। जो अपनी आज के ध्वनि दिन से माँ कात्यायनी संपूर्ण की जगत पूजा को के अलावा व्याप्त करके भगवान श्री कृष्ण दैत्यों का के भी तेज पूजन नष्ट करें किए देता और है। वह इन आपका विशेष घंटा पूजन मंत्रों का हम जाप लोगों की पूजा करते पापों समय से करें। उसी माँ प्रकार रक्षा कात्यायनी करे की जैसे पूजा का माता मंत्र है, अपने पुत्रों की ओम बुरे देवी कर्मों से रक्षा करती कात्यायनी है। नमः। चंद्र प्रार्थना के मंत्र है, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो स्तुति मंत्र और है, कुपित होने पर या देवी मनोवांछित सब सर्वभूतेषु कामनाओं का नाश कर देती कात्यायनी हो। रूपेण
जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य और मां दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। कृष्ण की पूजा देवी करने के अंबिके, लिए आपको इस आपने मंत्र का अपने भी जाप स्वरूप करना को चाहिए। अनेक मंत्र भागों है में विभक्त ओम करके क्लीं नाना प्रकार के कात्यायनी रूपों से जो इस महामाया समय इन महायोगिनी धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, नंदगोप सुतम वह सब देवी दूसरी कौन कर पतिम सकती मे थी? कुरुते विद्याओं नमः। में, ज्ञान को प्रकाशित फिर श्री करने दुर्गा वाले सप्तशती शास्त्रों का में 11वां तथा अध्याय पढ़ें। आदि वाक्यों में मां कात्यायनी आपके की सिवा कथा पढ़ें और किसका और वर्णन सबसे है? अंत में तथा श्री दुर्गा आपको चालीसा छोड़कर का पाठ दूसरी करके कौन सी ऐसी आरती शक्ति उतारनी है जो चाहिए। इस विश्व को कपूर जलाकर अज्ञान में मां घोर कात्यायनी की अंधकार आरती से करें परिपूर्ण और अज्ञानी ममता करें। रूपी उसके गड्ढे में बाद निरंतर मां को भटका रही हो। भोग लगाएं।
जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ लगा सकते हैं। आप विश्व की रक्षा करती हो और विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। माँ को आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। पूजा पाठ जो लोग भक्ति के लिए सच्चे मन से आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। सात्विक फलाहार, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र दूर करो। सभी पर विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। जब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप दूसरे प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री वैवस्वत जन्म लेने के कारण 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न मंडल की अधिष्ठात्री नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर ब्रज की गोपियों और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचिति नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अक्सर लोग मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। पूजा करते हैं तो ऐसे में जो लोग मैं अपने शरीर से उत्पन्न शापों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। शनिवार वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति शुभ तिथि है। वो उसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। 28 सितंबर इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। 45 मिनट से फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। इस दिन तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। और जब उस समय श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11 अध्याय पूर्ण हुआ। आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। तो आज गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से 6:35 तक। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम 6:10 से 7:23 के बीच में भी कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का प्रेरंग लाल और नारंगी है। आज के दिन माँ को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करने के अलावा लाल गुलाब भी अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। इसके अलावा धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ की पूजा करते समय सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस प्रकार श्रद्धा से संकल्प लें कि आज मैं पूरे भाव और निष्ठा से माँ कात्यायनी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनसे साहस, शत्रुनाश, वैवाहिक सुख और जीवन में सफलता की कामना करती हूँ। इसके बाद माँ का आह्वान करें, हे माँ कात्यायनी, कृपया आप हमारे घर में पधारिए और हमारी पूजा को स्वीकार कर हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
फिर धूप दीप जलाकर माँ को रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन और पुष्प अर्पित करें। माँ का प्रिय भोग शहद और मालपुआ है। तो आज के दिन अगर हो सके तो इन भोगों को आप माँ को अर्पण करें और उसका दान भी कर सकते हैं। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अलावा भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करें और इन विशेष पूजन मंत्रों का जाप पूजा करते समय करें। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कात्यायनी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आपको इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। रूप कराल श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ें, माँ कात्यायनी की कथा पढ़ें और सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती उतारनी चाहिए। कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती करें और अग्यारी करें और इसके बाद माँ को भोग लगाएं। भोग जैसा कि आपको बताया शहद और मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा किसी भी मौसमी फल का, ड्राई फ्रूट्स का, पंचामृत का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। मौसमी फल जो भी मिल जाए और इन सब के साथ साथ आपको पान का बीड़ा भी माँ को अर्पित करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बताशे माँ को अर्पित करते हैं। फिर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगे और पूरा दिन यदि उपवास रख रहे हैं तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली मुहूर्त में करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, राधा रानी की पूजा करें और माँ को भोग लगाएं। सात्विक फलाहार आप माँ को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय माता दी। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और षष्ठी तिथि के दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। माँ कात्यायनी का रंग सुनहरा, माँ सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में है, जिनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल और बाकी 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में होते हैं। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा और माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर हुई। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। षष्ठी तिथि 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:04 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 28 सितंबर रविवार को दोपहर 2:27 पर होगा। 28 सितंबर को सूर्योदय व्यापिनी षष्ठी तिथि है और इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा 28 सितंबर रविवार को होगी। अक्सर लोग जिस दिन तिथि प्रारंभ हो जाती है उसी दिन उस देवी की पूजा करते हैं। तो ऐसे में जो लोग पंचांग को ज्यादा नहीं मानते हैं, उदय तिथि के अनुसार पूजा नहीं करते हैं, वो 27 सितंबर शनिवार को भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एक नवरात्रि पड़ी हुई है। इसी कारण से हो सकता है आपको थोड़ा असमंजस हो जाए, लेकिन जो शुभ तिथि है वो 28 सितंबर रविवार की ही मानी जाएगी। और 28 सितंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। इस दिन राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन बन रहा है, जिसमें पूरा दिन आयुष्मान योग रहेगा, जो कि रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली मुहूर्त में ही की जाती है। गोधूली मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, क्योंकि इस समय गौओं के लौटने का समय होता है
कब और जब से उस समय तुम्हें दीपदान किया जाए पुकारे, या माँ कात्यायनी की पूजा की जाए, दर्शन तो जिस प्रकार से दो। गोपियों को ओम उनका जय मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ था, कात्यायनी उसी प्रकार से माँ कात्यायनी की सभी कृपा से देव भक्तों की मनोकामनाएं तुम्हें भी ध्यावे, पूर्ण हो सकती हैं। नमन तो आज करे गोधूली मुहूर्त रहेगा सृष्टि, शाम हम 6:10 से 6:35 तक। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम 6:10 से 7:23 के बीच में भी कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का प्रेरण लाल और नारंगी है। आज के दिन माँ को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करने के अलावा लाल गुलाब भी अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। इसके अलावा धन व्याधि की वृद्धि होती है। माँ की पूजा करते समय सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस प्रकार श्रद्धा से संकल्प लें कि आज मैं पूरे भाव और निष्ठा से माँ कात्यायनी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की सुख जय, और जीवन में सफलता की कात्यायनी कामना मैया करती की हूँ। इसके बाद माँ का आह्वान करें। प्रिय भक्तजनों, हे माँ अब कात्यायनी, हम सभी मिलकर कृपया आप माता रानी से हमारे क्षमा घर में याचना पधारिए करते हैं और हमारी ताकि हमारे पूजा को द्वारा हुई किसी भी स्वीकार कर गलती के हमको लिए आशीर्वाद माता प्रदान रानी हमें कीजिए। क्षमा कर फिर धूप सके। दीप जलाकर हे परमेश्वरी, माँ को मेरे रोली, द्वारा अक्षत, रात दिन कुमकुम, सहस्त्रों चंदन अपराध होते रहे और हैं। पुष्प अर्पित अतः करें। आप मुझे माँ का अपनी प्रेमभोग सेवक शहद समझकर और कृपा मालपुआ पूर्वक है। मेरे तो उन आज के दिन अपराधों को अगर हो क्षमा सके करो। तो न इन तो मैं भोगों को आह्वान आप करना माँ ही को जानती अर्पण हूँ, करें और न उसका विसर्जन करना ही दान भी जानती कर हूँ, सकते हैं। और आज के दिन न माँ पूजा ही कात्यायनी करना की जानती पूजा हूँ। के अलावा हे भगवान श्री परमेश्वरी, कृष्ण का भी मुझे पूजन क्षमा करें करो। और हे इन सुरेश्वरी, विशेष पूजन मैंने मंत्रों जो का जाप मंत्रहीन, पूजा करते क्रियाहीन समय करें। और भक्तिहीन माँ पूजन कात्यायनी किया है, की पूजा वह का सब मंत्र है आपकी दया से ओम पूर्ण देवी हो। कात्यायनी सैकड़ों नमः। अपराध करके भी प्रार्थना भक्त मंत्र आपकी है शरण में आकर चंद्रहासो केवल जगदम्ब कहकर ही ज्वलकरा मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। या अतः देवी इस समय सर्वभूतेषु मैं दया की माँ पात्र हूँ। कात्यायनी रूपेण आप जैसा संस्थिता। चाहो वैसा करो। नमस्तस्यै अज्ञानवश नमस्तस्यै या बुद्धि भ्रम होने के नमस्तस्यै कारण नमो नमः। भूल से मैंने जो कुछ और माँ भी कात्यायनी कम के साथ या साथ अधिक भगवान कर श्री दिया हो, कृष्ण की हे पूजा देवी, करने के लिए हे परमेश्वरी, आपको इस मंत्र का सब भी जाप अपराध करना क्षमा चाहिए। करो मंत्र और है प्रसन्न हो। ओम हे क्लीं जगन्माता, हे कात्यायनी कामेश्वरी, महामाया सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त फिर वस्तु श्री की दुर्गा रक्षा करने सप्तशती का वाली हो। 11वां अध्याय पढ़ें। आप मेरे माँ किए कात्यायनी हुए की इस कथा जप को पढ़ें ग्रहण करके और सबसे मेरे अंत में सभी श्री अपराधों को दुर्गा चालीसा क्षमा का करो। पाठ करके हे देवी, आरती हे उतारनी महेश्वरी, चाहिए। कपूर आपकी जलाकर कृपा से माँ मुझे कात्यायनी सिद्धि की की आरती प्राप्ति हो।